राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद तक जो हमने उग्र प्रदर्शन देखा, जिस तरीके की तस्वीरें देखी, सवाल यह है कि क्या ये देश का छात्र है? क्या यही है देश के जेनजीज जो सड़कों पर पत्थरबाजी कर रहे थे, जो पुलिस कर्मियों से मारपीट कर रहे थे, उन पर पत्थर बरसा रहे थे और गोदी मीडिया के नारे लगाते हुए पत्रकारों पर भी जिस तरीके के हमले हुए हैं, क्या यही है देश का छात्र? कहने को ये सीजेपी का आंदोलन था, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच इनको कहा जा रहा है कि ये छात्र हैं जो नीट एग्जाम लीक को लेकर ये सड़कों पर उतरे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये इस्तीफा ही मांग रहे हैं या मकसद कुछ और है? कई सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान पत्रकारों को टारगेट किया गया है, गोदी मीडिया कहकर उन्हें जिस तरीके से हरेस किया गया है, महिला पत्रकारों के साथ बदतमीजी हुई है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन पत्रकारों का एक धड़ा वो भी है जो कहीं ना कहीं इन कह सकते हैं कि जो ये उपद्रवी कॉकरोच है, इनके साथ मजबूती से खड़ा हुआ नजर आ रहा है। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे रवीश कुमार की। रवीश कुमार को आप अच्छे से जानते होंगे, ये यूट्यूबर बन चुके हैं, ये कांग्रेस पार्टी के साथ राहुल गांधी के साथ अक्सर नजर आए हैं और यही रवीश कुमार जो खुद को पत्रकार कहते हैं, वो ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि मूल बात क्या है? मूल बात है कि गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। यानी यहां पर भी वो गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसे लोकतंत्र का हत्यारा बताते हैं और आगे लिखते हैं कि अगर मगर के सहारे इससे नहीं बच सकते, कुछ अच्छे लोग हमेशा हैं, रहेंगे, उन्हें निशाना मत बनाइए, हिंसा और हुड़दंग नहीं होनी चाहिए, तब भी गोदी मीडिया की सच्चाई नहीं बदल जाएगी। जनता को हर दिन जागना होगा। आज इस मीडिया पर आप गर्व नहीं कर सकते। इसके न्यूज रूम के लोग भी शर्म से सहमे रहते हैं। अभी भी जरूरत है कि देश की हर पंचायत में पोस्टर लगना चाहिए कि गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। यह रवीश कुमार लिख रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा कि हर पार्टी के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगा होना चाहिए, एयरपोर्ट पर स्पेस खरीद कर ये नारा लिखा जाना चाहिए कि गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। रवीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने लिखा कि लोगों को अपनी कार के पीछे लिखना चाहिए, इस गोदी मीडिया ने लोकतंत्र के हर कोने में सड़न पैदा कर दी है। इसके कारण कुर्सी पर बैठा हर शख्स खुद को खुदा समझ बैठा है। सांसद तक लूटे जा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां लूटी जा रही हैं। ये रवीश कुमार को चिंता हो रही है कि विपक्षी पार्टियों को भी लूटा जा रहा है, वोट का अधिकार छीना गया इसी मीडिया के सामने। इसलिए मूल बात है कि गोदी मीडिया लोकतंत्र का हत्यारा है। यह रवीश कुमार का एक्स हैंडल पर किया गया पोस्ट है। लेकिन जैसे ही रवीश कुमार ने यह पोस्ट किया तो चित्रा त्रिपाठी जो कि पत्रकार हैं एबीपी न्यूज में, उन्होंने दरअसल ये जवाब एक तरीके से रवीश कुमार को दिया और रवीश कुमार को कुछ बीती बातें जो हैं वो याद दिलाई हैं। शायद वो भूल गए इस सीजेपी में इस आंदोलन को समर्थन करते करते उन्होंने लिखा कि यह व्यक्ति पत्रकारों के खिलाफ भीड़ को लिंचिंग के लिए भड़का रहा है। यह चित्रा त्रिपाठी ने लिखा और साथ ही साथ यह भी लिखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी की राजनीतिक यात्रा में हिस्सा लेकर अपनी पत्रकारिता बेच देने वाला शख्स पत्रकारिता सिखाने में लगा हुआ है। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी की वो जिक्र कर रही हैं चित्रा त्रिपाठी अपने इस ट्वीट में, मैं आपको याद दिला दूं कि राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा में जो रवीश कुमार है उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाते हुए वो इस भारत जोड़ो यात्रा में चले थे। यानी जो रवीश कुमार कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम पर चलकर अपनी पत्रकारिता करते हैं, वो पाठ पढ़ा रहे हैं, गोदी मीडिया कह रहे हैं, उसे लोकतंत्र का हत्यारा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उन लोगों का समर्थन करना है जो छात्र खुद को कह रहे हैं लेकिन वो देश विरोधी तत्व हैं। वो अपने एजेंडा पूरा करने के लिए इस प्रदर्शन में आए हैं, वो अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए इस प्रोटेस्ट में आए हैं। तो उन्हें समर्थन करना है तो यहाँ पर वो मीडिया को ही घेर रहे हैं। लेकिन शायद रवीश कुमार भूल चुके हैं कि वो किसके हाथों की कठपुतली एक वक्त पर बने हुए थे और आज भी अगर आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, आप उनके
वीडियोस देखेंगे तो आपको इससे अंदाजा पूरा लग जाएगा। यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर रवीश कुमार खुद को पत्रकार कहते हैं तो फिर इन पत्रकारों की जो हालत है इस जो प्रोटेस्ट में हुई है, जो ये प्रोटेस्ट के नाम पर एक तरीके से हिंसा हुई राजधानी दिल्ली पे जंतर मंतर पर, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई वहां पर और पत्रकारों के साथ जिस तरीके का बिहेव हुआ, आखिर वो तस्वीरें क्यों भूल गए। यहां पर आप टाइम्स नाउ के इन पत्रकार को देखिए, देव कोटक इनका नाम है, और किस तरीके की हालत जो है वो सीजेपी के इन वहां पर कॉकरोचों ने उनकी की है। और उन्होंने सीधे तौर पर क्या आरोप लगाया कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास हैं, जिन्हें वो प्रवक्ता कहते हैं, उन्होंने ही दरअसल उन्हें बुलाया था इंटरव्यू के लिए, और उनके समर्थकों ने जब देखा तो इस तरीके से भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, उनके साथ लूटपाट की गई, उनका फोन छीना गया, उनका पर्स उनके पास नहीं था, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, और इस तरीके की बुरी हालत जो है वो टाइम्स नाउ के इन पत्रकार के साथ हुई है। तो रवीश कुमार इस पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं, आखिर ये हालत किसने की है, क्या रवीश कुमार जवाब देंगे। और दूसरी तस्वीर यहां पर देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार जो है वीडियो सर्कुलेट हो रहा है। ये दूसरी तस्वीर जहां पर एक महिला पत्रकार और ये भीड़ आप आसपास देख रहे हैं, इस भीड़ ने इस महिला पत्रकार को घेर लिया, गोदी मीडिया के नारे जो हैं लगाए गए। सवाल ये है कि क्या ये छात्र हैं, क्या वाकई ये नीट एग्जाम लीक की बात कर रहे हैं, ये शिक्षा मंत्री का जो है इस्तीफा मांग रहे हैं, या यहां पर ये मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, ये पुलिस के जवानों को टारगेट कर रहे हैं, ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर जो है डंडे बरसा रहे हैं। तो ये सवाल है, क्या छात्र ऐसा करेंगे। तो यही सवाल जो है कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को देखकर उठ रहा है। हालांकि यहाँ पर एक पत्रकार ने बचाने की कोशिश की इस महिला पत्रकार को, लेकिन भीड़ ने कुछ इस कदर घेरा। यहीं पर तीसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए, आपको ये तस्वीर थोड़ी साफ नजर नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये भी टाइम्स नाउ की पत्रकार हैं जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां पर पुलिस ने इनकी जान बचाई है। पुलिस इस तरीके से उन्हें छुपाकर वहां से बाहर निकाला है पुलिस ने। अगर पुलिस इनकी मदद नहीं करती तो न जाने इनके साथ क्या होता। तो रवीश कुमार क्या आंखें मूंद बैठे हैं, क्या उन्हें ये 3 तस्वीरें या इससे भी कई ज्यादा तस्वीरें जो हैं नजर आ रही हैं, जहां पत्रकारों को इस तरीके से उनके साथ बदतमीजी की गई है, उनके खिलाफ नारेबाजी की गई है, क्या उन्हें ये तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही है। और इस तरीके से उन्होंने एटीएम में घुसकर जान बचाई है, वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तो जो खुलकर इस सीजेपी के प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, सवाल उनसे है कि क्या वाकई छात्र ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, क्या छात्र जो है वो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को घसीटकर जो है कनॉट प्लेस की सड़कों पर धक्का मारेंगे, उनको इस तरीके से लात घूंसे उन पर बरसाएंगे, ये सवाल है। और विरोध इसी बात का है कि क्या ये छात्र हैं जिस तरीके के हालात वहां पर हो रहे हैं। और यहां पर एक और तस्वीर, जब लगातार वहां से आई तस्वीरें हम देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फूड के जो पैकेट्स हैं उनका अंबार लगा हुआ है, यानी खाने की कोई कमी नहीं, वहां पर पूरा उनके लिए खाने का इंतजाम किया गया है। और इससे ये समझा जा रहा है कि क्या इस प्रोटेस्ट को कहीं से फंडिंग हो रही है। तो यहां पर एक तस्वीर नजर आती है, ये है पाकिस्तानी छात्र, पाकिस्तान से ये वीडियो बना रहा है, हिंदुस्तान के स्टूडेंट को मैं सपोर्ट करता हूं, ये पाकिस्तानी छात्र कह रहा है। भारत में कॉकरोच के सपोर्ट में हूं, ये पाकिस्तानी छात्र कह रहा है। ये आखिर क्या मजबूरी इसकी आन पड़ी कि ये यहां पर इस प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहा है, तबकि ये तो हमने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तानी जो है भारत के अगेंस्ट ही नजर आता है, लेकिन यहां पर ये आंदोलन है जो लग रहा है कि देश के भी खिलाफ है, सरकार के भी खिलाफ है, और पूरा जो भारत विरोधी षड्यंत्र है वो चल रहा है। तो कुल मिलाकर इस तरीके का ये वीडियो जो है रिलीज कर दिया गया है। मकसद क्या है, ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उठ रहा है। वहीं पर दूसरा एक ट्वीट, दानिश कनेरिया, सब जानते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, लेकिन उन्होंने कुछ फैक्ट्स के साथ यहां पर ये ट्वीट किया है। ये
जब स्टूडेंट्स का आंदोलन इसे कहा जा रहा है तो उन्होंने ये लिखा कि आई एम डिस्टर्ब बिकॉज एवरी प्रोटेस्ट इन इंडिया सीम्स टू हैव द सेम स्क्रिप्ट, यानी सारे प्रोटेस्ट की स्क्रिप्ट सेम ही होती है। यहाँ पर शुरुआत नीट से हुई, यहाँ पर जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे ये पूरा जो प्रोटेस्ट था, ये पूरा जो प्रदर्शन था, वो दरअसल राम विरोधी नारों में तब्दील हो गया, देश विरोधी नारों में तब्दील हो गया, पर जो है जातिवाद के नारे लगने शुरू हो गए और इस तरीके से इस प्रोटेस्ट में ये चीजें देखने को मिली। वही दानिश कनेरिया भी जिक्र कर रहे हैं कि भगवान राम को सीजेपी के इस मंच से गाली दी गई। कुणाल कामरा का वीडियो हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आप शब्द उन्होंने कहे, और वहीं पर भारत माता को किस तरीके से उनके लिए अपशब्द कहे गए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को तो सीधे जो है गाली गलौज जो है कर रहे हैं। अब ये स्टूडेंट्स हैं क्या, फिर वही सवाल उठेगा। पीएम मोदी की जो स्वर्गीय माताजी हैं उनको गाली दी गई सरेआम, ये वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। ब्राह्मण्स को गाली दी गई, हिंदुत्व को गाली दी गई, ये सारे जो है स्लोगन्स वहां पर चल रहे हैं, ये गाली वहां पर चल रही है। अब क्या ये गाली का समर्थन जो है विपक्ष के ये नेता कर रहे हैं, ये रवीश कुमार जैसे पत्रकार कर रहे हैं और इन्हें छात्र बता रहे हैं? तो यही सवाल जो है दानिश कनेरिया ने भी अपनी इस वीडियो में उठाया है। अब कुछ बात कर लेते हैं, आगे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ 20 जुलाई संसद चलो मार्च, वहां पर लगभग बीते कई दिनों से इसे कॉकरोचों का आंदोलन कहकर कुछ छात्र इकट्ठा हो रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, सारी चीजें हो रही थी। लेकिन अचानक जब ये संसद चलो की बात हुई तो वहां पर भीड़ बड़ी तादाद में इकट्ठा हुई। अब आप इस शख्स को देखिए, यहां पर यह शख्स, क्या आपको कहीं से कोई छात्र नजर आ रहा है? जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके का कहीं ना कहीं चीजें जो हैं इस पूरे प्रोटेस्ट में हुई हैं, किस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत ये चीजें की गई हैं। ये जो है कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन में, क्या इसे हम छात्र कह भी सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, उनकी स्वर्गीय माताजी को गाली दे रहा है और इस तरीके के भद्दे अभद्र इशारे कर रहा है। तो क्या ये छात्र है, यही सवाल है। उसके अलावा अभी तस्वीर आई है, ताजा तस्वीर है, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा दौड़ा कर जो है घसीटा है कनॉट प्लेस की सड़कों पर। तो ये हैं क्या छात्र, यही सवाल है। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे वो डिंपल यादव हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, या फिर देश के वो पत्रकारों की लॉबी हो जो लगातार इसे कवरेज कर रही है, छात्र का गुस्सा है, इस तरीके से फूट रहा है, पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई तो उन्होंने जो है जवाब इस तरीके से दिया, ये सारी चीजें बोल रहे हैं। लेकिन क्या वो तस्वीर भी देख रहे हैं जहां पर जवानों को टारगेट किया गया, जहां पर सरेआम दिल्ली पुलिस को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जहां पर जो है जवानों को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल उनके लिए महिलाओं ने किया। ये सारी वीडियो वाकई सवाल खड़ा करती है कि क्या ये हैं देश के जेनजीज और ये है देश के छात्र। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।